हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी मैग्नीज, डी नाइट्रोजन। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है अवधारणा है लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व। तो जो पादप होते हैं, पादपों में अनिवार्यता के आधार पर पादपों में अनिवार्यता के आधार पर अनिवार्यता के आधार पर यहाँ पे पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, और वो दो भाग क्या क्या है? एक तो है लघु पोषक तत्व, और दूसरा है दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व। जो लघु पोषक तत्व है, जो प्रश्न में पूछा गया है, ये पादपों में इसकी जरूरत होती है कम मात्रा में। तो वहीं जो दीर्घ पोषक तत्व हैं, ये पादपों में अधिक मात्रा में इसकी जरूरत होती है, अधिक मात्रा में। तो यहाँ चार विकल्प हैं, हमें बताना है। तो यदि हम विकल्प नंबर पहला देखें, कैल्शियम, तो कैल्शियम होता है Ca। तो कैल्शियम जो है, ये है दीर्घ पोषक तत्व, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे पे आते हैं मैग्नीशियम, मतलब Mg। जो मैग्नीशियम है, ये भी दीर्घ पोषक तत्व है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। सी में दिया हुआ है मैग्नीज। मैग्नीज मतलब होता है Mn। अगर हम मैग्नीज की बात करें, तो जो मैग्नीज है, ये पादपों में इसकी जरूरत होती है कम मात्रा में। तात्पर्य ये हो गया लघु पोषक तत्व, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया तीसरा। अगर हम डी में आएंगे, नाइट्रोजन का मतलब होता है एन। एन भी जो है, ये भी दीर्घ पोषक तत्व है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा बाकी ए बी डी में जो दिए हुए हैं, ये तो जो है ये हो गए दीर्घ पोषक तत्व, मतलब इनको अधिक मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन जो सी है मैग्नीज, ये कम मात्रा में जरूरत होती है। तो ये हो गया लघु पोषक तत्व। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, मैग्नीज। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।